नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रारंभ हुए स्वास्थ्य शिविर में आज हमारा यह 16वां स्वास्थ्य शिविर है, जो आगे जाकर के 25 दिसंबर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न और जिन्होंने देश में सड़कों का जाल बिछाया ऐसे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती तक के यहाँ 100 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूरे जिले में होने जा रहा है। और दूरस्थ अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों के बीच भी यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है। जब आप सबने आशीर्वाद दिया और हम सब लोग ने मिलकर के इतिहास रचा है कि आज़ादी के बाद पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया व्यक्ति, छिंदवाड़े का बेटा आप लोग के आशीर्वाद से जिले के सांसद बना है, तो यह मेरी जिम्मेदारी है कि गाँवों में पहुँच करके लोगों का इलाज करवाऊँ। नहीं तो हमने देखा है कि इसके पहले जो सांसद रहे उनसे मिलने के लिए लंबा इंतजार, 6-6, 8-8 महीने इंतजार करना पड़ता रहता, लंबी लंबी लाइन। और छिंदवाड़े की जनता का दुर्भाग्य था कि अपने सांसद से मिलने के लिए उन्होंने लाठियां तक के खाई है। लेकिन जब आपने आशीर्वाद अपने बेटे को, भाई को दिया है, तो अब यह परंपरा समाप्त हो गई। क्यों छिंदवाड़ा पहुंच करके हमारी जनता लाइन में लगे। अब मैं खुद जनता के बीच में पहुंच करके उनकी सेवा के लिए उनके बीच में जाने का काम कर रहा हूँ। और मैं मानता हूँ कि अगर हमारा जन्म मनुष्य योनि में हुआ है तो हमारी जिम्मेदारी है कि दीनहीन, परेशान, दुखियों की मदद करें। नहीं तो हमारे जीवन का क्या मतलब है, नहीं तो जीवन का क्या उचित है। गरीबों के साथ पहुंच करके उनकी मदद करना ही अगर हमने अपने जीवन में इनके लिए कर दिया तो ये जीवन का हमारा मतलब है, नहीं तो कोई औचित्य नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधान सेवक हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी है कि छिंदवाड़ा पांडुना की जनता के प्रधान सेवक बनकर के सेवा करूं और यह क्रम निरंतर चलता जाएगा। आज आप लोग के बीच में स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से आया हूं। हमारे जिले के जितने वरिष्ठ डॉक्टर हैं, सभी डॉक्टर आए हैं, दवाइयां निःशुल्क दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर स्क्रीनिंग होकर के कोई बड़ी गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज हम नागपुर में भी, भोपाल में, जबलपुर में, जहाँ बड़ी जगह हो सकता है वहाँ पर इलाज करवाएंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि हमारी बहुत सारी माताएं और बुजुर्ग जिनके यहाँ पर वो पट्टी लगी है, इसका मतलब है कि उनका मोतियाबिंद के लिए, ऑपरेशन के लिए चयन हुआ है। मैं बुजुर्गों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग ऑपरेशन करवा लेना। नवरात्रि का जरूर त्योहार है, लेकिन बिल्कुल रुकना नहीं, क्योंकि मोतियाबिंद पक गया और अगर समय पर इलाज नहीं हुआ तो आंखों की रोशनी जा सकती है, फिर जीवन में कोई आएगा नहीं, कोई फिर रोशनी दोबारा मिलेगी नहीं। इसलिए आप जाकर के बिल्कुल अपना इलाज करवा लेना। मैं हमारे मंडल अध्यक्ष और पूरी इनकी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने स्थान सही जगह पर इन्होंने चयन किया। यहाँ स्कूल हमारा कन्या महाविद्यालय है और यहाँ पर हमारी बेटियों का भी हम लोग सिकल सेल का इनका पूरा टेस्ट यहाँ पर हो जाए। मेरा शिक्षक भी यहाँ अगर सुन रहे होंगे तो उनसे निवेदन है कि पूरी बेटियों का, बहनों का यहाँ पर आप लोग ब्लड टेस्ट करवाएं। कोई हमारी बहन ऐसी ना जो हो जिसको पता ना हो कि उसको सिकल सेल की बीमारी है, क्योंकि यह बीमारी बड़ी गंभीर बीमारी है और इसकी तकलीफ जिसे होती है वही समझते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है कि आज़ादी के जब 100 वर्ष पूर्ण होंगे 2047 तक, उसके पहले इस बीमारी को देश से समाप्त करना है। समाप्त तभी होगी जब हम लोग मरीजों की पहचान कर लें, उनका ब्लड टेस्ट हो जाए और उनकी सही तरीके से उपचार हो। इस बीमारी से जो पीड़ित रहते हैं, मैंने देखा है कि जो छोटे छोटे बच्चे को भी लेकर के उनके माता पिता आते हैं, उनसे रिश्तेदार भी मुंह मोड़ लेते हैं, क्योंकि इस बीमारी में लगातार खून की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी को परेशानी हो तो सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास जाता है। रिश्तेदार भी बोलते हैं कि जब ये दिया जाता है और ब्लड मांगता है, दोस्त उसकी दोस्ती छोड़ देते हैं और किस तरीके से उसके परिवार के लोग परेशान होते हैं, जो मैंने नज़दीकी से देखा है। इसलिए पिछले कई वर्षों से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सिकल सेल की बीमारी से जो ग्रसित हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, उसको लगातार ब्लड देने का काम करते हैं। मैं यहाँ पर एक और सूचना देना चाहता हूँ कि सरकार ने भी सिकल सेल से बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं उनको निःशुल्क ब्लड देने की व्यवस्था करी है। साथ ही साथ उनको 300 रुपये की एक पेंशन प्रति माह मिलती है। जो लोग सिकल सेल की बीमारी से पीड़ित हैं, एक कार्ड अपना छिंदवाड़े में हॉस्पिटल में जाकर के बनवा लें, फिर उसके बाद सचिव के माध्यम से उनको पेंशन मिलना चालू हो जाएगी। इतना काम हमारी सरकार कर रही है। अभी दुबे जी ने बताया आयुष्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। देश के आज 55 करोड़ लोग उस योजना का लाभ ले रहे हैं। कल हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया। अब राजनीतिक रूप से हम लोग गाँवों में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं
तो वहाँ पर बुजुर्ग जाते थे 70 वर्ष से अधिक वाले भैया। सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड की आवश्यकता हमको बुजुर्गों को पड़ती है, दवाइयों की आवश्यकता पड़ती है, इलाज की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पहले प्रावधान नहीं था 70 वर्ष से ऊपर का। तो मोदी जी ने हमारे देश के बुजुर्गों की भी सुन ली। अब 70 वर्ष से ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं, कुछ भी हो, चाहे पेंशन मिलती हो, चाहे इनकम टैक्स पेई हो, उनका सबका नाम आयुष्मान कार्ड में आएगा। उनको आयुष्मान कार्ड बना करके हमारी सरकार दे रही है, उनको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलाएगा। हमारे मोदी जी कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी लगातार स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग की मांग पे हम लोग ने मांग किया छिंदवाड़े के मेडिकल कॉलेज के लिए, सिम्स हॉस्पिटल के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए और बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर हमारा छिंदवाड़े का मेडिकल कॉलेज का हॉस्पिटल भी जल्द से जल्द प्रारंभ होगा। आज इस अवसर पर यही कहना चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका सहयोग अपने बेटे के प्रति बना रहे। मैं हमेशा आप लोग की सेवा में, आप लोग के बीच में हूँ। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जितने डॉक्टर्स आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। रोटरी क्लब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वैश्य महासम्मेलन का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और हमारे मंडल की पूरी टीम का भी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई बब्बी चौरे के नेतृत्व में इनकी पूरी टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस शिविर को संपन्न कराने में आप लोग ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।